लगा। मैंने 2 पंच किक किया और बड़े भैया देखे हमको, सीनियर भैया ने धक्का मार के बाहर निकाल दिए। तो फिर मैं बगल में चला गया हट के, मैं फिर दोबारा उनके ना बोलने पर भी फिर ज़बरदस्ती में चला गया उस लाइन में। फिर भी उन्होंने मुझे दूसरी बार निकाल दिए। मैंने तीसरी बार भी किया। अरे वाह! मैंने तीसरी बार उस ओर गया। अच्छा। मैं बोला कि आप मेरे को मारो, मैं फिर भी उसी जगह जाएगा। मेरे परिवार की आमदनी सर ये है कि मेरे पापा अभी दूसरे का खेत करते हैं सर, अपने खेत है नहीं। और दूसरे का खेत से करके क्या होता है वो किसानी जानते हैं। बटेदारी। जी सर, बटेदारी। भागलपुर में रह करके छोटे बच्चे को, दूसरे बच्चे को स्कूल में जा करके ट्रेनिंग दे करके मैं खुद अपना जीवन यापन करता हूँ सर। एक संतोष को है, बल्कि संतोष के उस प्रतिभा को है जिस प्रतिभा के बदौलत संतोष और लोगों को तैयार करना चाहता है। भी युवा को तराशना चाहते हैं तो बस मुझे जो भी हो सके, जो भी चल बन सके, थोड़ा थोड़ा दे करके कुछ मदद कीजिए ताकि मेरे तरह ही और भी युवा को मैं। GS न्यूज, सच्ची खबर आप तक। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, मैं इसलिए इस पंक्ति को कहते हुए आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं आज हूं कोसी के कछार वाले गांव में। कहते हैं कि दीरा में ही हीरा भी मिलता है। अगर आप कोयले के खादान वाले हीरा से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो यह शायद आपकी भूल या आपकी बुद्धिमत्ता है। हम बात कर रहे हैं विभिन्न कार्यों से अपने आप को चमकाने वाले उन योद्धाओं के बारे में। मैं जिस गांव में अभी खड़ा हूं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपका वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आज हम नौगछिया प्रखंड के कदुआ दियारा में है और यह कोसी कछार पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है कदुआ बासा। और ये जो मेरे चारों तरफ आपको इस ग्रामीण परिदृश्य का नजारा दिख रहा है, यह बिल्कुल उसी गांव का है। और इस गांव ने एक सिल्वर चमक दी है। विगत 4 से 5 दिनों से 5 दिनों की अगर हम बात करें तो नौगछिया ने पूरे राष्ट्र स्तर पर अपनी एक छाप छोड़ी है क्योंकि एक काफी अभावग्रस्त परिवार का लड़का अभी चमक रहा है। इस चमक के पीछे, सिल्वर लाइट के पीछे का जो सच है, डार्क ट्रूथ, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हम चलते हैं इस गलियारे से। अगर आपको लग रहा होगा कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जा रहे हैं संतोष से मिलने। कौन है संतोष, क्यों है चर्चा में, कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा। आपने दरअसल लोगों को कहते सुना होगा कि जब अभाव आता है तो कई चीजें छूट जाती है, मंजिलें छूट जाती है, रास्ता छूट जाता है, हर चीज। लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा तो उन्होंने अपना जुनून। हम ये जो घर जा रहे हैं प्रवेश करने के लिए, हम मिलने जा रहे खिलाड़ी से। देखिए, दियारा के लाल से। और ये काफी गली नुमा छोटा सा जगह है जिसे हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रयास करेंगे आपसे उनसे मिलेंगे। उनसे की नाम के अपने के सीता नाम छिका है। संतोष के क्या बलिया अपना पोता अपने दादी बलिया है। अच्छा, चलिए, देखिए दादी है संतोष की। हम हैं संतोष के घर में और प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का कि क्या है इस सिल्वर लाइट के पीछे का सच्चाई। हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, गांव में आने के बाद बहुत कुछ दिखता है। अनार का भी पेड़ दिख रहा है, पता नहीं कहीं इसमें भी सिल्वर की चमक हो, पता नहीं संतोष की तरह कभी यह भी चांदी का हो जाए। आइए मिलते हैं संतोष से। निश्चित रूप से ग्रामीण में आपको लग रहा होगा ये नौगछिया प्रखंड ही है और ये रहे हमारे साथ संतोष जी। बहुत बहुत स्वागत। मैं वरुण बाबुल और निश्चित रूप से मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरा नौगछिया पर गर्वान्वित महसूस करता है। देखिए इस गुदरी के लाल, दीरा के हीरा संतोष को विगत 4 से 5 दिनों में इन्होंने नौगछिया की TRP बढ़ा दी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। GS न्यूज के देखने वाले, चाहने वाले का इतना मैसेज आया कि हम भी रुके नहीं और आप तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप कम से कम हम जैसे युवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसे आपने सुना कि संतोष ने कुछ किया है तो आपको रहा नहीं गया और आप उछलते उछलते मेरे पंचायत पहुंच चुके हैं। कम से कम सबसे बड़ी बात खुशी है ये कि आप पहली बार मेरे यहाँ कोई मीडिया आकर के और हमसे ये बात पूछ रहे हैं। संतोष और पूरा नौगछिया नहीं, पूरा बिहार आप पर गौरव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम संतोष कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री गणेश राम, मेरे दादाजी श्री जद्दू राम
मेरे अंकल उमेश, दिनेश, रणधीर, स्वर्गीय सुधीर राम। तो सर जब इसमें हम पढ़ाई कर रहे थे भागलपुर में, तो मार्शल आर्ट सीखने की तो उसमें नाम ही निशान नहीं था कि ये क्या होता है सर। जब मैं 1 से लेकर के 7th क्लास तक गया तो मेरे स्कूल में एक मार्शल आर्ट टीचर आए थे, कराटे टीचर आए थे। तो कराटे टीचर आए थे तो वो सीनियर भैया को ट्रेनिंग करा रहे थे कराटे का। और जब हम देखे कि किक और पंच चला रहे हैं तो देख करके मुझे भी, मेरे अंदर में भी थोड़ा ऐसा लगा कि शायद उसमें भी हम जा करके सीखते तो कितना अच्छा रहता। तो मैं पीछे से चुपचाप चूड़ा करके उस समय पीछे जा करके खड़े हो गया और सीखने लगा। मैंने 2 पंच किक किया और बड़े भैया देखे हमको, सीनियर भैया ने धक्का मार के बाहर निकाल दिए। तो फिर मैं बागल में चला गया हट के। मैं फिर दोबारा उनके ना बोलने पर भी फिर ज़बरदस्ती में चला गया उस लाइन में। फिर भी उन्होंने मुझे दूसरी बार निकाल दिए। मैंने तीसरी बार भी किया। अरे वाह। मैंने तीसरी बार उस ओर गया। अच्छा। मैं बोला कि आप मेरे को मारो, मैं फिर भी उसी जगह जाएगा। मैं वहाँ पर फिर गया, लेकिन उन्होंने तीसरी बार में मुझे थप्पड़ जड़ दिए और मैं बगल में जाकर के रोने लगा। और मैं ये सोचने लगा कि आखिर मेरे अंदर में ऐसा क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे इनका शरीर है वैसे भी मेरे पास भी शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं बगल में रोने लग गया और मुझे दूसरी तरह लगा। फिर मैंने पता किया धीरे धीरे रहते रहते कि स्कूल में कौन ऐसा बंदे हैं या कोई ऐसा है जो कि इस चीज़ को करते हैं अलग से। तो मैंने पता किया तो धीरे धीरे ये सुबोध भैया हैं सर, इस्माइलपुर प्रखंड में पढ़ते हैं। ये वहीं पर मेरे स्कूल में पढ़ाई करते थे, सीनियर थे ये। इन्हीं से मैंने बात किया इस मैटर पे। तो इनको जब मैंने बताया सारी बातें, बोला ठीक है कुछ दिन तुम वेट करो, तुम रुको, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ। तो स्कूल में एक स्कूली गेम निकला था सर, सरकारी तौर पे स्कूल वाले स्कूली गेम निकाले थे। और उसमें मैं सर लोग मतलब उसमें सिलेक्शन करे थे लड़का को, अच्छा जो दौड़ेगा, अच्छा जो करेगा मैं उसको लेके जाएगा। तो उसमें हम भी गए उठा करके, वो क्या कहते हैं गोला फेंकने के लिए। जब गोला उठाए ना तो मेरे टीचर मेरे से छीन करके रख दिए। बोले तू कुछ नहीं कर सकता है। मैं दौड़ने के लाइन में गया तो मुझे धक्का मार के बाहर कर दिए कि तू कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा। फिर भी मैं साइड में चला गया। मैं खुद से पूछता था कि आखिर मेरे अंदर में क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। नहीं मैं करेगा चाहे जो हो जाए। मैं फिर भी लाइन में गया, टीचर बोल करके धक्का मार के बाहर निकाले। जेवलिन मैंने उठाया फेंकने के लिए, फिर भी उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिए। तो मेरे को लगा नहीं शायद इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुबोध भैया से मिले और इन्होंने देखा, मैंने एक बार इनसे बात किया, इन्होंने टाइम दिया। फिर मैंने दूसरी बार देखा तो इन्होंने देखा कि लगता है ये बंदा कुछ करेगा, मुझे जाना चाहिए। मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना मेरे पास में है भी नहीं सर। और मैं जितना इनके विषय में बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे उसी दिन लेकर के गए मेरे राजेश सर, जो कि बिहार के किक बॉक्सिंग के सेक्रेटरी हैं और कोच भी हैं वो भी। तो उनके पास लेकर के ये गए और एडमिशन की जब बात हुई तो मेरे पास में पैसे कम पड़ गए थे। बेचारे 50 रुपया ये खुद दिए अपने मुझे निकाल के। संतोष जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई ये खेल की? ये तो आपने कहानी बताया उस समय की, आपने पहली बार गेम कब खेला? जी सर, तो उसी में जब एडमिशन कराए, हम क्लब में एडमिशन कराए सुबोधिया ले जाकर के। एडमिशन कराने के जस्ट महीने भर से 2-4 महीने तक प्रैक्टिस हुई हमारी। तो उसके बाद जिला लेवल पे स्कूली गेम का सिलेक्शन निकला सर। तो मैंने उसमें फाइट किया और कहलगा वाला खिलाड़ी से मेरी फाइट हुई सर, और उसमें मैंने स्वर्ण पदक जीता। उसमें मैंने स्वर्ण पदक जीत करके मैंने स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो स्टेट में मैं छपड़ा खेलने के लिए गया, दिगवारा छपड़ा में हुआ था मैच, वहाँ पे गया। और वहाँ पर जब मेरे फाइटर थे तो मेरे से काफ़ी लंबे थे, देख करके मैं रोने लग गया। तो ये मुझे समझाए, सुबोध भैया मुझे समझाए कि तू क्यों रोता है, वो मत सोचो कि वो कुछ और है, जैसे वो है वैसे तुम भी है, कोशिश करो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और हमने खेला सर, वहाँ पर भी मैंने स्वर्ण पदक जीता सर। और वहीं से मेरा नेशनल जम्मू कश्मीर में होने वाला था SGFI, और मैं उसके लिए सिलेक्शन हो गया। तो मैं जम्मू कश्मीर नेशनल गया। ये कितने दिन पहले की बात है? लगभग 2011 की बात है सर। चलिए हम 2022 में हैं, 11 से 12 साल हो गया। बहुत समय लग जाएगा, बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। लोग जो जानना चाह रहे हैं वो अभी जिस तरह से हम लोग आपके घर पहुंचे हैं, हमने देखा, तो मतलब कहीं ना कहीं संतोष को जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ज़रूरत है उस ताकत की जिसके भरोसे संतोष लड़े। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपके गले में मेडल है, ये कार्ड है, ये किस चीज़ का है? हालांकि जानते सब हैं, लेकिन लोग आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। सर ये वाको ओपन सेकंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मैंने भाग लिया था बिहार की इंडिया की ओर से, और ये ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ।
उसी में मैंने बिहार इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने सिल्वर मेडल जीता सर। लेकिन मेरे को मैच में जाने के लिए पैसे तक नहीं था, लेकिन मैंने कोच साहब से बात किया तो कोच साहब बोले अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है संतोष। मैंने अध्यक्ष साहब से मिला, डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा से। उन्होंने बोला कि कोशिश करो तुम, हम देखते हैं, कोशिश करो तुम, हम देखते हैं। आखिरकार में हम बना लिए थे कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि पैसे लग रहा था सर, ये इंडिविजुअल गेम है और इसमें पैसे लगते हैं। तो उन्होंने मुझे मदद किए, कहीं से उठवाए, हम उससे बोले आप उठाइए, बाकी बाद में हम दे देंगे सर खेल के आएंगे तो उठवाए। और उनके ही आश्रय से लेकर के वो मुझे खुद लेकर के गए दिल्ली में खेलने के लिए और खेलें। तो खेलने के बाद में वहाँ काफ़ी देश के आए थे, जॉर्डन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश के आदमी थे वहाँ पे सर। और वहाँ पर खेले हम, खेल करके, लेकिन जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे सर वो हो गया सर। खेल के जब सिल्वर मेडल जीते, जब नॉमिनेट मेरा नाम आया कि सिल्वर मेडल संतोष कुमार, तो उसमें इतना खुशी हुई सर कि मुझे ऐसा लगने लगा शायद अब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए और आगे कुछ करना चाहिए। लेकिन सर मुझे संसाधन नहीं है सर, मैं आगे और भी कुछ करना चाहता हूँ लेकिन वैसा साधन नहीं है सर मेरे यहाँ। मैं चाहता हूँ जैसे आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे यहाँ कुछ फील्ड हो जाए, एक फील्ड हो जाए ताकि हमारे युवा को मैं और भी आगे बढ़ा सकूँ, मैं बढ़ाऊँ। निश्चित रूप से इस पर भी बात करेंगे। संतोष जी, अभी आपके परिवार की स्थिति कैसी है, क्या आमदनी है परिवार की? सर मेरे परिवार की आमदनी सर ये है कि मेरे पापा अभी दूसरे का खेत करते हैं सर, अपने खेत है नहीं, और दूसरे का खेत से करके क्या होता है वो किसानी जानते हैं। बटेदारी? जी सर, बटेदारी उसको क्या कहते हैं? किसानी कहते हैं, चलिए बटेदारी कहते हैं। जी सर, वो करते हैं। तो उससे क्या बचता है सर वो तो खैर है, जो करते हैं सर उन्हीं को पता है। लेकिन उसी से मेरे घर परिवार चलते हैं सर। और खुद मैं भागलपुर में रह करके छोटे बच्चे को, दूसरे बच्चे को स्कूल में जा करके ट्रेनिंग दे करके मैं खुद अपना जीवन यापन करता हूँ सर। एक स्टूडेंट के लिए जब वो जॉब के लिए खास करके स्ट्रगल करता है संतोष जी, बहुत संघर्ष का समय होता है। कितने पैसे आपको इंतजाम हो जाते हैं या हो जाते थे जिससे कि आप खेल भी लेते हैं, ड्यूटी भी कर लेते हैं और 2 टाइम का आपका भोजन भी हो जाता है? सर वैसे तो अगर कहिए एक नॉर्मल पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए 5,000 6,000 से कम नहीं है एक शहर में सर, क्योंकि महंगाई का ज़माना है सर। 3,000 4,000 2,500 के लमसम खाने में चल जाते हैं और 2,500 2,000 तो रूम ले लेते हैं सर। बिजली बिल, पानी, तरह तरह की समस्या आ जाते हैं उसमें, मेडिकल वगैरह भी। तो कम से कम 6,000 तो निश्चित है सर। तो लेकिन कोशिश करके किसी महीने 6,000 भी नहीं हो पाता था, मुझे 4,000 3,000 में रातें कटती थी हमारी। लेकिन कहाँ रहते थे भागलपुर में, तो किस तरह, रूम लेकर या लॉज में, किस तरह? सर मैं पहले बूढ़ानाथ में रहता था, सिक्योरिटी सर के पास में, फिर वहाँ से चला गया। अभी हमको अध्यक्ष सर ने खुद मुझे अपने रूम दिए हैं रहने के लिए कि आप यहाँ पर रहो, यहाँ से सारा काम करो, आप मेहनत करो और आगे बढ़ने के लिए। जी सर। तो आप भागलपुर से ही खेलने के लिए गए थे दिल्ली में? सर बिल्कुल, यस सर, भागलपुर से गए थे खेलने के लिए सर। अच्छा, जिस समय आप भागलपुर से निकले थे या जिस समय आप घर से निकले थे, बात करते हैं, जी सर, क्या सोच कर निकले थे? हर कोई निकलता है, जब बैग उठाता है एक बहुत बड़ा सपना लेकर चलता है। लोग भी जानना चाहते हैं कि संतोष क्या सोच कर निकला था? सर मैं जब भागलपुर के लिए यहाँ से निकला था बैग उठा करके, तो मुझे एक ही मन में हमेशा गोल था सर कि जब मैं कहीं पर भी देखता था ना, तो मैंने भारत माँ के तिरंगा और एक कई खिलाड़ी को मैंने देखता था सर। और मैं ये सोचता था, और भारत माँ के तिरंगा और है किसी में या तो बिहार लिखा हुआ है, अगर कोई नेशनल खेला हुआ है तो, या कोई इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो इंडिया लिखा हुआ। तो मैं ये सोचता था अगर कोई बिहार लिखा हुआ ट्रैक पहन रहा है, काश उस ट्रैक के अंदर हम होते, काश उस ट्रैक के अंदर अगर हम होते तो कितनी खुशी मिलता। लेकिन आज मैंने पता किया, मैंने सुबोध भैया से बात किया, ऐसा कैसे होता है भैया, मैं भी चाहता हूँ ट्रैक मेरे ऊपर रहे। बोला कुछ नहीं, तू मेहनत कर, कुछ नहीं तू मेहनत कर। आपको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से इंस्पायर हुए? कौन, मतलब जैसे सुबोध जी के बारे में आप बोल रहे हैं, और मतलब देख के गेम में उतरने के बाद कहते हैं कि जो दूर से दिखता है खेल में, वो खेल में नहीं होता है, जो खेल में होता है वो पब्लिक को नहीं दिखता है, ऐसा मानते हैं आप? जी बिल्कुल सर। सर इसलिए क्योंकि ये बात खैर सही है सर। वो मैंने देखा कि जब मेरे स्कूल में हॉस्टल में एक टीवी था सर, टीवी में एक दिन मैच दे रहा था सर, फाइट का मैच दे रहा था सर। और फाइट का मैच देखने के लिए इतने, मैं छोटे था उसमें सर कि मेरे बड़े बड़े आगे बैठ जाते थे और छोटे बड़े हम आदमी पीछे फेंका जाते थे। तो आगे बैठते थे तो बच्चे लोग धक्के मार के साइड कर देते थे, मुझे दिखाई नहीं देता सर, खड़ा होकर के देखता था, पीछे से थापे मारते थे। तो लेकिन जो कोई पीछे पड़ता था कहता था तू हीरो बन जाएगा, तू खिलाड़ी बन जाएगा, क्या कर लेगा, तू हटो साइड हो।
तो सब बोलता था यही बात सर। और मैंने उसी दिन देखा कि खिलाड़ी का एक टी शर्ट पहना हुआ था मेरे साथी, मैंने उनसे मांगा, दोनों अच्छा लगा तो मैंने मांगा दोनों, मैं फिर दे देगा तो लिया उनसे। 2 दिन देने में 1 दिन लेट हो गया और उन्होंने मुझे गाली दे दिया सर कि तू खरीद के नहीं पहन सकता है, और मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे कि मैं खरीद करके पहन लूँ एक टी शर्ट सर। तो अच्छा लगा था इसलिए एक दिन की जगह पे 2 दिन मैंने रख लिया सर। तो गाली दे दिया तो मैंने उसी दिन कसम भी खा लिया, उसी दिन मैंने गोल बना लिया कि एक दिन ऐसा मैं लाऊंगा कि जिस दिन मेरे खानदान मेरे फैमिली सिर्फ स्पोर्ट्स कपड़ा ही पहनेंगे सर। और मैंने वैसे शायद कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, अभी लोगों को जिस तरह से पता चल गया आपको जरूरत है, तो जो है आपका क्या सपना है? लोग अगर आपको मदद करे वीडियो देखने के बाद, आपके सुनने के बाद, तो आपका क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं ये करना चाहता हूँ कि 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है इटाली में सर। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल करके 2026 या 27 में होने वाले ओलंपिक, ये किक बॉक्सिंग अभी ओलंपिक में नहीं आया है, लेकिन इस बार जो ओलंपिक होगी सर, इसमें ओलंपिक में किक बॉक्सिंग टीम उतर रही है सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार किसी ना किसी तरीके से मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं ओलंपिक तक पहुँचूँ और इस समाज का नाम रोशन करूँ फिर से। क्या बात है। एक और मैं चीज, अगर मतलब संतोष को आप सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई करना चाहते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? सर अगर वो तो घर पे आ जाए या तो नंबर पे ही कर सकते हैं सर। बाकी इसके अलावा तो मेरे आप अपना अकाउंट डिटेल भी सार्वजनिक करना चाहेंगे? ये हमारे वीडियो में नीचे में देखिए डिस्प्ले कर रहा होगा, ये संतोष जी का डिटेल है। तो ये संतोष जी का डिटेल है। अगर आप किसी भी तरह का संपर्क करना चाह रहे हैं या अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये नीचे में वीडियो में जो आपको दिख रहा है, ये संतोष की जानकारी है और मैं इनसे पूछकर सार्वजनिक किया हूं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे की जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे, वो जीएस न्यूज का भी नहीं है। ये संतोष की जानकारी जो वीडियो में आपको नीचे में ये लिखा हुआ है और इन्हीं का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। और एक निवेदन होगा कि अगर आपको जरूरत नहीं हो, अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं, तो कृपया फालतू का फोन करके परेशान नहीं करें, क्योंकि खेल खिलाड़ी के लिए समय काफी महत्वपूर्ण होता है। संतोष जी, अभी गांव के लोग, इलाके के लोग आपसे काफी उम्मीद करके बैठे हैं, उन्हें आप क्या देने वाले हैं? सर जैसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में एक फील्ड हो जाए सर। फील्ड अगर हो जाता है तो मैं बहुत सारे युवा को, मैं सोचता हूँ कि हमारे युवा को भी मैं उसी ओर लेके जाऊँ जहाँ पर शायद आज हम हैं सर। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव में सबसे पहले एरिया में, मेरे क्षेत्र में एक फील्ड हो सर। फील्ड हो और मेरे सामान जो यूज करने योग्य होता है, मुझे वो धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाए, तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ को भी पूरा कर दूंगा जो मैं किया हूँ, और हम अपने युवा तक को भी वहाँ लेके चला जाऊँगा सर। संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब थोड़ा हम चाहते हैं आप भी अपने मेडल को दिखाएं। खोलना नहीं है, बस दिखाना है ये क्या लिखा हुआ है, और ये आपको ये वहीं मिला स्टेडियम में। इसमें लिखा हुआ है सर वाको। वाको का मतलब होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो इसमें है 2nd वाको इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2 to 6 नवंबर 2022 न्यू दिल्ली, इंडिया। अच्छा, कैसे आप लोग वो किक बॉक्सिंग एक्शन दिखाते हैं? हम चाहते हैं यहाँ के लोग सर, मैं एक सेकंड, और इसको इसमें डाल देना है, यही ना? चलिए देखिए, संतोष मुझे तैयार कर रहे हैं। सचमुच मुझ में भी अब लगता है कि थोड़ी सी फीलिंग आएगी, और निश्चित रूप से काफी वेट है संतोष जी, लेकिन इसका तो 250 ग्राम है। हाँ, 250 ग्राम के लमसम है सर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हेलमेट भी पहनना है। हाँ, ये हेड में लगा है। हाँ, एकदम आज लगा दीजिए। देखिए, संतोष का कांटेक्ट आ रहा है ना, नंबर आ रहा है ना। आप भी चाहते हैं ना इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये लाल, ये इसे बोलते क्या है संतोष, इसे ऑफिशियल बॉक्सिंग ग्लव्स इसको बोलते हैं। ऐसे ग्लव्स ही, इसे भी ग्लव्स ही बोलते हैं। हाँ, बॉक्सिंग ग्लव्स, इसमें पंच होता है। क्या बात है। इसमें रूल रेगुलेशन है कि किसी को यूं खींच दीजिए? नहीं, इसमें थोड़ा रूल रेगुलेशन होता है, आप गलत इसको यूज नहीं कर सकते। आपका ये पंच जैसे ये पहने हुए है ना सर, चलिए पहना ही दीजिए आप। चलिए, आज हमारा भी एक संतोष जी एक सपना ही पूरा कर रहे हैं। चलिए, मैं ग्राउंड नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये दिखाना हो गया। ये ज्यादा बोलने पर खुल भी सकता है क्या? नहीं ना? ये जो पंच खुला हुआ है ना, फेस जो खुला हुआ है, इसी में पंच यूज होता है सर। अगर यहाँ मारेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेगा हमको। अच्छा, पंच लगेगा जब यहाँ सही लगेगा तो ही पंच मिलेगा सर। तो नाक में लगेगा, कुछ हो जाएगा तो फिर तो नो रिस्क है इसका, आप खुद इसका सेल्फ डिफेंस करें। खुद से करें। क्या बात। आप भी एक लगाइए संतोष जी, बगल में बैठे, बस कुछ ही मिनट का ये शेष है।
और सचमुच आज का मेरा ये यादगार ये इंटरव्यू है, मेरा रिपोर्टिंग है, जिसे हमारे चैनल के मुख्य संपादक ऋषभ मिश्रा कृष्णा द्वारा स्वयं इसका जो है वीडियो शूट हो रहा है। और उनका एक बहुत बड़ा मिशन है संतोष को आगे बढ़ाने का। और मैं एंकर वरुण बाबुल आपसे एक निवेदन करता हूं कि दीरा के इस हीरा को जरूरत है आपकी, और न सिर्फ जरूरत संतोष की है, संतोष को है, बल्कि संतोष के उस प्रतिभा को है जिस प्रतिभा के बदौलत संतोष और लोगों को तैयार करना चाहता है। संतोष जी, आपसे संपर्क करने का ये नंबर है, आपका ये डिटेल है, और अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो आप कब तक रहेंगे यहाँ? सर मैं यहाँ पे कल तक हूँ सर, परसों मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं करूँगा नहीं तो फिर सर हमारा अगला मैच के लिए मैं दूसरे पे कैसे भरोसा उतना करूँ आप सर। भागलपुर में रहेंगे? जी सर, भागलपुर में मैं कहाँ रहते हैं भागलपुर में? बीकानपुर 12 नंबर से पहले नया टोला। नया टोला बीकानपुर में रहते हैं संतोष जी। हालांकि बहुत लोग तो ये वीडियो तो हमारा पूरे नेशनल लेवल पर रहता है, हर तरह के लोग देखते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा हमारा भी यह प्रयास, हमारा ये एक मुहिम सफल होगा जब आप आगे बढ़कर संतोष को मदद करेंगे। संतोष जी, कुछ कहना चाहेंगे अब लास्ट में? मेरा नाम संतोष कुमार, इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर। मैं सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे तरह ही एक और युवा को देखना चाहते हैं और भी युवा को तराशना चाहते हैं तो बस मुझे जो भी हो सके, जो भी चल बन सके, थोड़ा थोड़ा दे करके कुछ मदद कीजिए, ताकि मेरे तरह ही और भी युवा को मैं इस ऊंचाई को प्राप्त करा सकूं। जो लेवल पे आज हम हैं, इसी लेवल पे मैं भी चाहता हूँ हमारे युवा भी कुछ करे। तो ये मेरा नीचे में डिटेल्स है। दीरा के हीरा का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो सामने मुझे एक और दीरा का हीरा नजर आया। जी हाँ, और हीरा मदद करने के लिए भी तैयार है। कौन है, आइए जानते हैं। हमारे सामने है नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल जी। और विपिन जी हमारे वीडियो देखने के बाद, मुझे तो पता नहीं था, वीडियो नहीं वीडियो शूटिंग देखने के बाद काफी मोटिवेटेड है और संतोष जी से मोटिवेटेड है और ये पहुंचे हैं। क्या संतोष जी के लिए क्या प्लान है विपिन जी? मैंने खेल को जाना, अभी एक बिहार स्तर पे जूनियर कुश्ती करवाया था। मैंने खिलाड़ियों को नज़दीक से जाना, इनसे भी कल मेरी मुलाकात हुई थी। नज़दीक से जाना कि सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रहती है। हमने रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोग आए, डोनेट करें और प्रोत्साहित करें। हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, सबसे ज़रूरी है कि वो ऊपर पुश करने वाला उनको कोई नहीं है। तो हम लोग इनके मदद में हैं और चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके मदद में आए। चूँकि इन्होंने बताया कि हमको कम से कम 50,000 रुपया लगेगा अभी ट्रेनिंग लेने में, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके मदद के लिए और लोगों से भी अपील करना चाहेंगे आप लोग भी मदद करें और इनको भरपूर सहयोग करें। और प्रत्येक हीरा और भी तलाशें, बहुत सारे हीरा हमारे क्षेत्र में हैं जो तराशे नहीं जा रहे हैं, उनको तराशने की ज़रूरत है। जब एक हीरा तराशे जाएंगे तो स्वाभाविक है लोगों को हीरा नजर आएंगे और वो भी तराशे जाएंगे। आप सार्वजनिक करना चाहेंगे कि क्या मदद कर रहे हैं संतोष जी? फिलहाल तो 1001 से शुरू कर रहे हैं और आगे ट्रेनिंग जब जाने लगेंगे तो जो इनका एक मंथ का खर्च आएगा वो दे के फिर अगले मंथ के विषय में सोचेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विपिन जी हमारे साथ हैं, खेल प्रेमी हैं, खेल को पसंद करते हैं और खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, इसलिए इस्माइलपुर से कदवा तक पहुंच गए और पता नहीं चला आप हमारे पीछे पीछे कब आ गए। गाड़ी हमारी आगे आगे आ रही थी, विपिन जी पीछे पीछे आ रहे थे। इन्होंने राज्य का मैच भी होस्ट किया है। क्या बात है, क्या बात, निश्चित रूप से, और इसी का प्रवाह है। आप भी आइए संतोष जी के लिए आगे, संतोष को आगे बढ़ाना है और यहाँ के दियारा को आगे बढ़ाना है। और भी हमारे साथ हैं सोनू जी, आप भी पहुंच गए हैं अचानक ही? नहीं, पिछले 2-3 दिन से हम लोग इनके संपर्क में हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अनुमंडल स्तर पे जो है जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे हम लोग भी संपर्क बनाए हुए। हम लोग चाहेंगे कि इनका जो है आर्थिक रूप से जितना हम लोग भर तक प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और ये बहुत आगे तक जा सके। अभी कुछ प्लानिंग किए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं। अभी हम लोग भी 1001 से हम भी शुरुआत करें। क्या बात है, शानदार, शुरुआत होने भर की देर है। और हम खेल और खिलाड़ियों का जब नाम आता है नौगछिया अनुमंडल में तो 2-4 नाम बहुत ही आवश्यक रूप से आता है। उनमें से एक है जेम्स फाइटर, ऑलरेडी थाईलैंड से आए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाए नौगछिया का, आज यहाँ भी पहुंचे। जेम्स जी, ये तो दोनों एक ही। सबसे पहले छोटे भाई संतोष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये गर्व की बात है इस पंचायत के लिए, इस जगह के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ इलाके से जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। और उन समाज सेवियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के संतोष
इस तरह का जो भी खिलाड़ी है जो आगे बढ़ना चाहता है उसको फुल सपोर्ट करें, चाहे आर्थिक रूप से या किट के माध्यम से, जो भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है उसको आगे बढ़ाएं, ताकि इस क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। और खिलाड़ी और भी खिलाड़ी इस तरह का संतोष और बहुत सारे संतोष यहाँ से निकल के जाए और आगे चल के वो वर्ल्ड लेवल पर परचम लगा के मेडल लेकर आए, यही मैं दुआ करता हूँ। और मैं भी इसके लिए जो भी होगा मैं प्रयास करूंगा। कुछ करना चाहेंगे, सार्वजनिक करना चाहेंगे? मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप मदद के लिए खड़े हैं। जी सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। स्वागत है सरपंच साहब, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, कैमरे में भी दिखेंगे। जब आपको जानकारी मिली उस समय से अभी तक कैसा माहौल लग रहा है, आपके मन में क्या क्या चल रहा है? प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे इस गंगा और कोसी नदी के गर्भ में जो अवस्थित है हमारा ये तीनों पंचायत, कि यहाँ एक संतोष है और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये जो हमारा कोसी का इलाका है कि एक हीरा पैदा हुआ है और वो हीरा आज पूरे वर्ल्ड में चमकेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। आज हम हमारे बड़े भाई हैं जिला परिषद विपिन मंडल जी, उनके साथ में आए हैं, तो हम जो है अपना सरपंच है, हम ग्राम कचहरी ढोलबज्जा के 6 माह का जो है भत्ता हम इनको डोनेट करेंगे और आगे का जो मदद होगा आर्थिक मदद वो हम पूरा करेंगे। अभी फिलहाल 1001 रुपया आर्थिक मदद हम संतोष जी का करेंगे और इनके मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, अभी इंटरव्यू में आपकी चर्चा होती रही, लोग भी जानना चाहते हैं कौन है सुबोध, कौन है सुबोध? निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद जीएस परिवार को, और बहुत ही हार्दिक दिल से मैं अपने छोटे भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे और भी इंटरनेशनल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके। आज मैं बोलते हुए करुणामय हो गया हूं कि आज ही संतोष ने, ये खुद एक सुबोध है, क्योंकि मैंने इसके अंदर वो प्रतिभा देखा कि ये सुबोध क्या हर एक खिलाड़ियों का सपना पूर्ण करने में खड़े उतरेंगे। इन्होंने अपने हर एक विषय में बताया अपने जर्नी को कि इसे स्टार्ट किए। तो आज उसी तरह से जब हम दोनों एक साथ सपना को साकारने के लिए खेल में अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, तो बहुत सारे जगह संघर्ष मिला और उस संघर्ष को हम लोग जो है ना पीछे छोड़ते हुए आज संतोष आज हमको मेरी सपना को पूर्ण किया, तो साथ साथ हमारे सभी भारतवासियों का सपना पूरा किया है। और आगे चल के मैं अपने क्षेत्र के समस्त लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना से ज़्यादा हो सके अपने ऐसे होनहार गौरव को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना जितना भी भागीदारी होता है जरूर दें, जिससे हमारे समाज में बहुत सारे प्रतिभागी निकले, बाहर आए और देश का नाम रोशन करें। जी, सबसे पहले मैं संतोष को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने कड़ी मेहनत से, इस लगन से देश स्तर पर जाकर के इस गांव का नाम, इस जिला का नाम रोशन किया है। संतोष को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने तरफ से, हमारे पंचायत में कुल मिलाकर 15 वार्ड है, मैं सभी वार्ड के तरफ से मैं इनको 5000 रुपये जो है इनको आर्थिक मदद के रूप में देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा ये मुहिम शुरू हो गया है और निवेदन होगा आपसे, मैंने पहले भी कहा, ये वीडियो के जो नीचे में डिटेल आ रहा है ना, ये संतोष जी का है। बस अब आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, कई संतोष अपने घर से कई कदम आगे बढ़ जाएगा और एक सिल्वर एक गोल्ड नहीं, कई सिल्वर और कई गोल्ड नजर आएगा। सबको धन्यवाद। जय हिंद।